एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। TV9 भारतवर्ष पर तमाम महत्वपूर्ण खबरें आप देख रहे हैं और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज क्या होने वाला है। 3 राज्यों में हो रहे उपचुनावों के मतगणना के दौरान क्या क्या अभी तक पता चला है, कौन आगे है कौन पीछे है, क्या चल रहा है बांकीपुर में, दतिया में क्या चल रहा है, मांजलपुर से क्या इशारा। 3 राज्यों की विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव की गिनती जारी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर लीक विवाद के बाद यह पहला चुनावी फैसला आ रहा है। बांकीपुर बिहार, बीजेपी यहां से पीछे है। बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे हैं। हम पोस्टल बैलेट की जो गिनती जब तक हुई तब तक की खबर आपको बता रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं और गुजरात के मांजलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। 2 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और बांकीपुर से जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन क्या यह बढ़त जीत में तब्दील होगी या पोस्टल बैलेट में मिली हुई बढ़त बस शुरुआती खुशी साबित होगी उनके लिए? इस बात का इंतजार करते रहिए क्योंकि ईवीएम की गणना अब शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आपको यह पता चलने लगेगा राउंड वाइज क्या वहां से पता चल रहा है। एक के बाद दूसरे राउंड में कौन आगे निकलता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल दतिया और मांजलपुर से खबरें खुशी वाली हैं क्योंकि यहां तक दतिया भी समझा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी के बाद कहीं सीट फंस तो नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने नेता रहे राजेंद्र भारती को एक दिन पहले ही यहां से निष्कासित कर दिया है अपनी प्राथमिक सदस्यता से, उससे ऐसा लगता है कि उसको नतीजों को लेकर भी शायद उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। और आप ये भी जानते हैं इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि आज पहला सोमवार है सावन का। लेकिन सियासत के लिहाज से राज्यों से लेकर देश की राजधानी तक बड़ा सियासी घमासान भी मचा हुआ है। 3 राज्यों में 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे और ये गिनती 8 बजे से शुरू हो गई। रुझानों में अब तक 2 सीटों पर जैसा मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर में प्रशांत किशोर शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी उनको जीतता हुआ दिखाया गया था। हमारे 3 रिपोर्टर्स यहां मौजूद हैं और तीनों जगहों की हर एक पल की अपडेट्स आप तक पहुंच रही हैं। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा और साथ में ये इंटरप्रिटेशन भी हमारे साथ मौजूद जो मेहमान हैं उनके नजरिए आपको बताते रहेंगे कि इसको समझा कैसे जाना चाहिए जो अपडेट्स अभी आ रहे हैं। वहीं संसद में मानसून सत्र आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष की थोड़ी देर में एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें वो साझा रणनीति तय करेंगे कि मानसून सत्र के दौरान अब उनको क्या करना है। और इसके बाद चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन करने वाला प्लान आज भी जारी रहना बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि आज पप्पू यादव पर हमले को लेकर भी विपक्ष फिर से हमलावर हो सकता है। वहीं सरकार FCRA समेत अहम बिल पास कराने की कोशिश करेगी। आपको संसद के अपडेट्स भी हम देते रहेंगे, लेकिन शुरुआत फिलहाल इस बुलेटिन की इस खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार बांकीपुर उपचुनाव पर यह बड़ी खबर है। रुझानों में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा 862 वोटों से पीछे हैं। पीके को 2225 वोट मिले हैं, नीरज को 1363 वोट मिले हैं। क्या ये आगे के लिए भी कोई इशारा है या जैसा कि माना जाता है कि बोहनी का ठीक हो जाना शुभ संकेत तो है, लेकिन यही नतीजों में भी तब्दील हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो केवल ये अच्छा संकेत शुरुआत में प्रशांत किशोर के लिए मुस्कुराने की एक वजह या ये आगे उसके आगे भी उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्रशांत किशोर अगर यहां से जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी मैसेजिंग होगी, लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? क्या एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे थे उन्होंने जनता की नब्ज को भांप लिया था, या जैसा कुछ देर पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये एग्जिट पोल्स पूरे तौर पर जब चुनाव समाप्त भी नहीं हुआ था उसके पहले ही कई लोगों ने एग्जिट पोल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल कैसे किए गए होंगे। रुपेश हमारे संवाददाता वहां मौजूद है और इसके साथ मौजूद है हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी। मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले रुपेश से एक क्विक अपडेट लेता हूं। साथ में मेरे शुभम भी आपको दिखाई दे रहे हैं और मांजलपुर से भी आप तक अपडेट पहुंचाने की व्यवस्था है। लेकिन पहले जरा रुपेश, ये इस पर लोग कुछ कह रहे हैं, ये अप्रत्याशित है उनके लिए या उनकी प्रत्याशा के मुताबिक घट रहा है सब कुछ जो बैलेट की गिनती सामने आई, पोस्टल बैलेट?
देखिए, बिल्कुल बीजेपी पीछे है और जनसुराज आगे है, लेकिन ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है। ये एक मुस्कुराने की जो वजह आप कह रहे थे, शुरुआत में आप देखें यहाँ पर जनसुराज के जो लोग हैं अभी से यहाँ से एक तरह से जश्न या यूं कहें एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ भी देने लगे हैं। ये जो है ये शुरुआती कुछ लक्षण दिख रहा है या वाकई आपको लग रहा है कि यही रिजल्ट भी हो? नहीं, यही रिजल्ट होगा। इसी रेशियो में देवरहा 1400 आया फर्स्ट राउंड में, उसको हमको आया 2200। देवरहा का मार्जिन है एवरेज। जनता जब मूड बना लेती है तो उसका पहले ही राउंड से वो नजर आने लगता है कि किस तरफ है, और ये ट्रेंड आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो नजर ये आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई भी देना शुरू कर दिए। बिल्कुल, ये बांकीपुर के हर एक जनता को चाहिए कि एक दूसरे को बधाई दे कि पहली बार वो उस कड़ी को तोड़ करके, उस बंधन को तोड़ करके बाहर आने में सफल हुए। वजह क्या मानते हैं? निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी। हाँ, नहीं, ये जो बढ़त है इसकी वजह क्या मानते हैं? ये बांकीपुर की जनता की है। ये बढ़त जो है वो जात पात से ऊपर उठ करके, जाति विशेष से ऊपर उठ करके, जिसका सपना प्रशांत किशोर जी ने देखा था, आज वो बांकीपुर की जनता ने पूरा किया है। तो बांकीपुर की जनता कितना पूरा किया है, लेकिन इस वक्त तो ये जो दिख रहा है शुरुआती रुझान में प्रशांत किशोर आगे हैं और प्रशांत किशोर 862 वोटों से आगे हैं। लेकिन ये यही परिणाम होता है या अभी और कुछ इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन रूपेश, और उधर दतिया में भी कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है। अब मैं जानता हूं कि आप वहां रहते हुए दतिया पर भी निगाह बनाए हुए होंगे। आइए आपको इधर दतिया लेकर चलते हैं। शुभम हमारे साथ मौजूद हैं, दतिया के अपडेट्स आप तक बता रहे हैं, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग भी इस समय उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास जाने से पहले मध्य प्रदेश के दतिया में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। आशुतोष तिवारी 900 वोटों से आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4431 वोट और कांग्रेस को 3532 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 900 की अभी दिखाई दे रही है। पोस्टल बैलेट का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, और अब ईवीएम वाले अपडेट्स भी आने शुरू होंगे। शुभम, ओवर टू यू। शुभम, क्या कह रहे हैं विश्वास जी? उनको विश्वास है यही तब्दील होगा नतीजों में भी? दिनेश जी पूछ रहे हैं कि विश्वास जी को विश्वास है कि पूरा पहले दिन से विश्वास था, विश्वास है। भाजपा जीतेगी, माई की कृपा रहेगी। दतिया देखिए पीताम्बरा माई का स्थान है और वहाँ पर कमल खिलेगा। आशुतोष तिवारी जी विधायक बन रहे हैं और जो भी 3 राउंड 4 राउंड की तो मुझे खबर है, आपके पास शायद ज़्यादा की खबर होगी। हर राउंड में भाजपा बढ़ती जा रही है और लगभग 15 राउंड है, भाजपा जीतेगी, अच्छे से जीतेगी। राजेंद्र भारती को कल पार्टी से निकाल दिया गया, कहा गया कि वो भीतरघात एक तरह से। देखिए, ये तो पीसीसी का पद बरकरार रहे इसलिए काम हो रहा है, और हार का ठीकरा किसी कांग्रेसी पर फोड़ दो जिसमें अपना पद बचा रहे, ये कांग्रेस की गुटबाजी है, गिरोहबाजी है। पर जनता ने पहले ही मन बनाया था। हम तो पहले ही कहते आ रहे थे कि भाजपा जीत रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। दतिया में जनता ने मन बनाया और भाजपा जीती है, दिख रहा है। नरोत्तम जी के ना होने से कोई फर्क पड़ा? नरोत्तम जी ने तो काम किया। अच्छा, मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, 12 मंत्री, पूरा संगठन, इतनी लंबी लिस्ट है, प्रचार प्रसार में सभी को उतरना पड़ा, यानी कहीं ना कहीं चुनौती भरा तो चुनाव। चुनौती नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि जनता के बीच हम जा रहे हैं अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपने विचार को लेकर, तो हम क्यों नहीं मेहनत करेंगे? इसमें बुराई क्या है? हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता भाव से लगता है और ये तो हमारी खूबी है, तो हमारा गुण है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, जितनी हाल फिलहाल में चीजें हुई जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब चीजें, अच्छा चलिए विश्वास जी निकल भी रहे हैं मंत्रालय के लिए, तो दिनेश सुन रहे थे आप, कॉन्फिडेंट है? हालांकि इस पूरे प्रचार में हमने देखा कि बीजेपी ने कितनी ताकत झोंकी है, मुख्यमंत्री ने कई सभाएं की, शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश सरकार के 12 से ज्यादा मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरा संगठन आशुतोष तिवारी को जिताने में जुट गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पार्टी के बारे में एक बड़ा स्टेटमेंट भी है। इतने कद्दावर नेता का, उसके समर्थकों का एक समय ये दिखाई देना कि वो खिलाफ हो गए हैं, बागी हो रहे हैं, और उसके बाद उनका सबका अनुशासन वाली लाइन पर आना और अपने कैंडिडेट के लिए मेहनत करना बहुत बड़ा संकेत है। इसकी दूसरी पार्टियों के लिए इसमें एक बड़ी मैसेजिंग है। हर्षवर्धन जी के पास मैं ये सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं, उधर पंजाब में और उत्तर प्रदेश में आज से वहां विधानसभाओं का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, वहां भी हंगामा होगा, ये भी लिख कर ले लीजिए। तो वहां क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये कम से कम ओपोनेंट्स को ये सीखना चाहिए
कि किस तरीके से उस समय जब फिर एकजुट होकर लगने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग जाते हैं। नहीं, देखिए इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी ये काम कर लेती है, लेकिन इन चुनावों में बांकीपुर और दतिया पर जो टिकट दिया गया वो कोई बहुत सामान्य घटना नहीं थी। ठीक है, बाद में आपने कार्यकर्ता लगा लिए, परिणाम क्या होगा वो उसके बाद तय होगा, सीटों पर उनकी पकड़ क्या है, सत्ता है, वो अलग बात है। लेकिन टिकट बंटवारे ने जो स्थिति पैदा की थी वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, चाहे वो बांकीपुर हो चाहे दतिया हो। दतिया में आपने अपने सबसे कद्दावर नेता का टिकट काट दिया और बांकीपुर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वहां कोई एक प्रत्याशी आता है, फिर अचानक वो बदल दिया जाता है। आज तक उसका समीकरण मुझे नहीं समझ में आया। और जो अभी दिख रहा था, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि अंत होते होते बांकीपुर भी थोड़े अंतर से ही सही, लेकिन बीजेपी जीत सकती है। जो अभी दिख रहा है इसको जरा समझने की जरूरत है। और अगर ये हुआ, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर बात करना अलग बात है, लेकिन उसका कोई जमीनी परिणाम अभी तक नहीं दिखा पाए। अगर प्रशांत किशोर वहां बांकीपुर में जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता होनी चाहिए और साथ में राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि सत्ता हमेशा एक ही पार्टी के हाथ में नहीं रहती, तो विपक्ष का भी पूरा का पूरा ठेका या कहें कि लीडरशिप एक ही के हाथ में होगी। और इस चुनाव के समय जो विधानसभा उपचुनाव था, तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टियां मना रहे थे, ऐसा खबरें सुनने में आई। अगर इतनी सीरियसनेस है और एक आदमी है जो लगातार कह रहा है भाई हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, विधानसभा में लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी प्रशांत किशोर की, अगर इस बार वो सुन लेते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नए किस्म का बदलाव भी देखने को मिल सकता है। यहां तक कि अगर वो नहीं भी जीते और बहुत अच्छा वोट लेकर आए तो भी नहीं। लेकिन ये जो दतिया के संदर्भ में हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि हाँ वो लग ही जाते हैं और ये है भारतीय जनता पार्टी की खासियत। अभी शुभम ये कह रहे थे कि अगर यहां दतिया में कांग्रेस नहीं जीत सकती इन हालात में, तो फिर उसको कहीं और जीतने के संदर्भ में ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। क्योंकि यहां नरोत्तम मिश्रा का फ्रे में नहीं होना, उनके समर्थकों का नाराज होना, और यहां पर एक तरीके से उनके लिए बड़ा स्मूथ और केक वॉक वाली सिचुएशन थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? राकेश पोद्दार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम लोहिया प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी पूरा एनालाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन दतिया के संदर्भ में अगर ये माना जा रहा था कि सीट तो आपके पास जा सकती है विक्रम लोहिया जी, तो ये एंटी क्लाइमेक्स आप लोगों ने अपनी एंटीसिपेशन के लिए होने क्यों दिया? विक्रम दिनेश जी, जब हर पार्टी चुनाव लड़ती है बहुत मजबूत, कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है बड़ी मजबूती से लड़ती है, लेकिन जनता का निर्णय होता है जो स्वीकार्य होता है। बात चिंता का विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को बचाने के लिए बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं हार रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हार रहे हैं। और रही बात दतिया की, दतिया में कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा। कुछ चीजें रही हैं जिसका आकलन जरूर करेंगे और अभी कुछ समय बहुत बाकी है, आगे ज्यादा बढ़त नहीं है, 800-900 वोट की बढ़त है, धीरे धीरे आगे चेंज देखने को मिलेगा। विक्रम लोहिया जी, नए रुझान देखिए आप लोगों के लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना ये भी ऑपोजिशन के लिए मतलब ये उसके लिए जायज है, लेकिन असल परिवर्तन तो आप लोग चुनाव के जरिए ही ला सकते हैं ना, जो लोग आप चाहते हैं कि चीजें तब्दील हों, बदलें। और यहाँ पर तो बात है, बहुत अच्छी बात कही दिनेश भाई आपने। चुनाव में परिवर्तन जरूर आएगा, जनता के अंदर जागरूकता बढ़ेगी और जनता समझ चुकी है कि महंगाई की बात करना, देश के हित की बात करना। और बांकीपुर जहां आप थोड़ा सा आपको एक वजह मिल रही है इस समय ऑप्टिमिस्टिक होने की, वो भी कांग्रेस की वजह से नहीं मिल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। बात है कि भाजपा का विरोध देश के अंदर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। जब भारतीय जनता पार्टी बात करेगी अच्छे दिन की, बात करेगी महंगाई की, बात करेगी सुरक्षा की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं। नहीं, तो ये जो एक नैरेटिव था कि क्या विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, इसलिए विरोध प्रदर्शन सड़कों से हो रहे हैं, सीजेपी जैसे जो लोग वजूद में आ रहे हैं। क्या ये बात कम से कम दतिया वाले मामले में भी दिखाई देती है कि विपक्ष अपनी भूमिका वैसी नहीं निभा पा रहा है जैसे? मैंने नहीं दिनेश भाई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव बड़े अच्छे से दतिया में लड़ा है। मैं खुद निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी और अभी आप देखिएगा रुझान फिर बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है वहां, और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और वहां अब ये दतिया वाली बढ़त 1100 के पार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की।
ये भी मैं आपको ये सूचना दे दूं, ये इस समय फ्लैश होता हुआ आप देख रहे हैं पहला राउंड। ये आप देखिए अभी लगभग दतिया उपचुनाव से जी लगभग 15 राउंड अभी 15 राउंड होने हैं। अभी धीरे धीरे आप देखिए जाइएगा कि कांग्रेस पार्टी अभी उभर के आगे निकलने वाली है, मेरा अनुमान है। और जनता का निर्णय यही होगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। आने वाला समय बताएगा कांग्रेस पार्टी कितनी। तो ये मैं बता देता हूं, दतिया में पहला राउंड 4551 भारतीय जनता पार्टी के वोट, 3367 कांग्रेस के वोट। भारतीय जनता पार्टी की लीड है 1184। आजाद समाज पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है ऐसा समझा जा रहा है। पहले राउंड की गिनती में आजाद समाज पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 1917 वोट मिले। मतलब ऑपोजिशन की अगर जगह मान लीजिए बन भी रही है मौजूदा सिनेरियो में, तो कांग्रेस वो जगह नहीं ले रही है। ये भी आपको देखना पड़ेगा। लोहिया जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अब इसको अरविंद जी से भी समझना चाहता हूं। अरविंद जी क्या दिख रहा है सिनेरियो? लेकिन उससे पहले रजनीश एक अपडेट देना चाह रहे हैं, क्विकली रजनीश बताइए। बिल्कुल, देखिए पहले राउंड की गिनती की जानकारी सामने आ गई है और बहुत अप्रत्याशित है, बहुत आश्चर्यजनक है कि जितनी लीड बीजेपी की है कांग्रेस से, उससे करीब 600-700 वोट ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी को मिले हैं। यानी कि 1184 वोट से बीजेपी आगे है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता तो हो सकता है पहले राउंड में कांग्रेस आगे होती, क्योंकि लाइक माइंडेड वोटर्स हैं कांग्रेस पार्टी के और आज़ाद समाज पार्टी के। आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि बांकीपुर से भी अपडेट आ रहा है। ये जो आपने बताया आज़ाद समाज पार्टी ये खेल बिगाड़ रही है कांग्रेस के। हाँ दतिया में, उधर देखिए बांकीपुर में क्या चल रहा है। बांकीपुर से जो खबर आ रही है, प्रशांत किशोर अपनी लीड बनाए हुए हैं। पोस्टल बैलेट के बाद अब उन्होंने ईवीएम में भी अपनी लीड बनाई हुई है और अब दूसरे राउंड में भी पीके आगे दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर 1161 वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं। रुपेश, तो मतलब ये तो उनकी लीड कंटिन्यू कर रही है। देखिए बिल्कुल दूसरे राउंड की गिनती समाप्त हुई है और दूसरे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज 1161 वोटों से आगे है। यानी कि शुरू से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, लीड बढ़ाए हुए हैं। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि अगर ये शुरुआती रुझान अगर आगे भी जारी रहता है तो अब तक जो दिख रहा है वो जारी है। यानी कि दूसरे पोस्टल बैलेट की गिनती, उसके बाद से पहले राउंड और दूसरे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद जो अभी आया है उसमें 1161 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और बीजेपी पीछे चल रही है। हालांकि आरजेडी भी बहुत पीछे चल रही है और शुरू से ये माना जा रहा है कि अगर आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करने में अगर प्रशांत किशोर अगर बड़े तौर पर अगर सफल हुए होंगे तो उनकी जीत संभव हो सकती है। और फिलहाल वो दिख रहा है कि जिस तरह से 1000 के आंकड़े तक भी आरजेडी फिलहाल नहीं पहुंच पाई है, जबकि प्रशांत किशोर 3000 के पास पहुंच गए हैं। और उस सब ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2-3 कारण हैं। पहला ये कि जो नीट को लेकर के जो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ उसका असर, यूजीसी का भी असर, और दूसरा प्रशांत किशोर के अपने मुद्दे। एक कहीं ना कहीं वो शुरू से कह रहे थे कि ये सम्राट चौधरी के खिलाफ भी रिफरेंडम है। पहले दिन यानी कि 5 जुलाई को उन्होंने, तो ये तो बहुत ही एक्साइटिंग होता जा रहा है। दतिया में देखिए जहां समझा जा रहा था कि यहां कांग्रेस के लिए केक वॉक हो सकता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा नाराज बताए जा रहे थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बांकीपुर जो समझा जा रहा था नितिन नवीन का ये गढ़, यहां से तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फिलहाल वहां प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। उधर मांजलपुर में क्या चल रहा है? गुजरात के मांजलपुर सीट पर गिनती जारी है। तीसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी 5910 वोटों से आगे है। कांग्रेस कैंडिडेट को 3435 वोट मिले हैं। अंजलि ओझा हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रही है। अंजलि, वोट परसेंटेज 38% भी नहीं पहुंचा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये जो बढ़त दिखाई दे रही है, क्या ये समझा जाए कि ये अब लोग ये मानते हैं क्या कि ये नतीजों में भी तब्दील होगा? ऐसा ही बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक की जो मतगणना हुई है, जिस तरह से अभी रुझान सामने आ रहे हैं, 5 राउंड की जो मत गिनती है वो खत्म हो चुकी है।
5 राउंड के अंत तक भाजपा के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र पटेल वो आगे दिख रहे हैं, 9,800 मत से वो आगे चल रहे हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन लोगों को बहुत झटका लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये माना था कि कम मतदान हुआ है, उसकी वजह से उनकी पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके जो परिणाम और उसके जो नतीजे है उसकी तरफ से जो देखा जाए तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो लोग मान रहे हैं कि अपना जो गढ़ है मांजलपुर विधानसभा में वो हम बरकरार रखेंगे। मांजलपुर में अभी जो 15 राउंड की गिनती है वो अभी भी बाकी है, लेकिन जो 5 राउंड खत्म हुए उसके अंत तक भाजपा के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र पटेल वो आगे दिख रहे हैं। जिस तरह से जो राउंड की गिनती शुरू की गई, सबसे पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू किया गया, उसके बाद 14 टेबल पर टोटल 260 जितने जो मत केंद्र थे वहां पर मतदान हुआ था और वही सब मत की अभी गणतरी की जा रही है। एक बार हमको जल्दी से ये बताइए, यहाँ बड़ा फैक्टर क्या है? यहाँ ये गुजरात है तो बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और वहाँ सरकार और मतलब डबल इंजन की सरकार और विकास, ये मुद्दा है, या ये जो कुछ जंतर मंतर में और तमाम जगहों पर घट रहा था ये कुछ बयार वहां तक भी पहुंची? क्या दिखाई दिया आपको? देखिए, वडोदरा एक ऐसा शहर है, एक ऐसी असेंबली है जहां पर भाजपा को जीतने के लिए सबसे आसानी रहती है। भाजपा का गढ़ सालों से यहां पर दिखने को मिलता है, मांजलपुर विधानसभा हो या फिर कोई और असेंबली हो, सभी जगह पर भाजपा का गढ़ है। जो भाजपा का गढ़ नहीं था, जिला की जो सीट थी वहां पर भी भाजपा ने अपनी जीत हासिल की। मतलब जिस तरह से पिछले 30 सालों से भाजपा का यहीं पर चल रहा है, सभी सीट पर भाजपा के ही जो विधायक है वो सब है। मांजलपुर में सबसे पहले बात की जाए तो जो योगेश पटेल है वो सतत 3 बार यहां से लगातार जीतते आए थे। उनकी जो लीड थी वो 1 लाख मतों से भी ज्यादा थी। मतलब पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी डिपॉजिट भी डूल हुई थी। इस तरह का जो सारा जो दृश्य है वो सामने आए थे। अभी जो बात की जाए, जो सत्येंद्र पटेल उम्मीदवार है भाजपा के, वो योगेश पटेल ने जो काम किए थे वही सब लेके लोगों के बीच में गए थे। कई बार लोगों के रोष का भोग भी उनको बनना पड़ा था, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आया है भाजपा को, ये सारा कोई भी फैक्टर काम नहीं करता है, भाजपा ही यहाँ पर चलती है, ऐसा लोगों के मन में जो चल रहा है वो ही देखने को मिल रहा है। मतदान के दिन पर भी TV9 लोगों मतदारों के तक पहुंची थी, वो लोगों को पूछ भी रहे थे यहाँ पर जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है वो प्रॉपर मांजलपुर के नहीं है, वो अन्य जो विधानसभा में रहते हैं, लेकिन उनको आयाती के तौर पे यहाँ पर टिकट दिया गया था। उसके तौर पर स्थानिकों में बहुत सारा जो भेदभाव था वो भी देखने को मिला था, कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली थी, मतदान में भी निरस्ता देखने को मिली थी। 37% ही मतदान हुआ था, लेकिन अभी जो रुझान सामने आया है 9,800 मत से भाजपा के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। मतलब अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो काफी पीछे है। अगर जो अन्य कोई रुझान के अंदर कांग्रेस को ज्यादा मत मिल जाए तब भी ये जो लीड है वो कम करनी थोड़ी मुश्किल दिख रही है। ये लीड निर्णायक होती हुई दिखाई दे रही है। और एक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, आयातित उम्मीदवार, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे साथ राकेश पोद्दार जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उनके पास जाना चाहूंगा। हमारे तीनों संवाददाता लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे ही। लेकिन राकेश पोद्दार जी, बांकीपुर को लेकर धड़कनें कुछ तेज हो रही हैं। देखिए दिनेश जी, 1995 से 2025 तक हमने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। और ना अक्षर हिंदी का एक शब्द है। 1995 में ना यानी नवीन सिन्हा जी, ना अक्षर नितिन नवीन, ना मतलब नीरज सिन्हा जी। ये लगातार वास्तु शास्त्र ले लीजिए, कोई शास्त्र ले लीजिए, हम जनता का शास्त्र ले लीजिए, हमने चुनाव जीता है और चुनाव हम लोग जीतेंगे, लगातार जीतेंगे। और 1952 से हम लोग चुनाव वहां जीत रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में हमने, हमारा कैंडिडेट था, उस समय भी हमने चुनाव जीता है। और 1977 में जो शंकर जी के पिताजी थे, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जो अभी वहां के वर्तमान सांसद हैं, उनके पिताजी भी ठाकुर प्रसाद ने चुनाव जीता है 1977 से। और 1977 के बाद कांग्रेस वहां से गायब ही हो गई है। लगातार हम लोग चुनाव जीते हैं, चाहे जनसंघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी हो, हमने चुनाव जीता है, परिसीमन से पहले, परिसीमन के बाद भी। रही बात बिहार में विकास के नाम से हमने चुनाव लड़ा, सुशासन के नाम से हमने चुनाव लड़ा। बाकी रही बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता। अभी तो आप जहां का 2 राउंड का दिखा रहे हैं, उस राउंड में हम कहीं नहीं है। वहां पे कौन सा सब्जी बाग है? सब्जी बाग में वोट हमें नहीं मिलता है। सब्जी बाग में राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वहां पे जो 20% लोग रहते हैं, उन्होंने हमें वोट नहीं किया। लेकिन
जहां पे 31 राउंड की बात है, अभी 2 राउंड हुआ। उद्गार जी, एक बात जो अभी आपने सुना होगा, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण था, टिकट बंटवारा बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था। ये दतिया के संदर्भ में भी उन्होंने कहा और बांकीपुर के भी संदर्भ में उन्होंने कहा। बांकीपुर में टिकट बंटवारे को लेकर जो शुरुआत में रस्साकशी दिखाई दी, वो बाद में कहीं आपको सब ठीक हो गया लग रहा था, या आपको लग रहा था कि हाँ वो एक फैक्टर है लेकिन मैनेज हो जाएगा? देखिए, हर्षवर्धन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। नेता मत कहिएगा, पत्रकार हैं वो। नहीं, वरिष्ठ हैं। मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक से देखता हूं और सुनता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व प्रत्याशी थे बंटी जी को लगातार हम लोगों ने साथ लेकर चलने का भी काम किया। बंटी जी ने कंधे से कंधे मिला के नीरज सिन्हा जी के साथ चले हैं। रही बात, जो नीरज सिन्हा जी हैं एक मंडल के कार्यकर्ता थे और बिल्कुल उनके पास ना घर है, ना दरवाजा है, ना माता है, ना पिता है। उनके लिए बांकीपुर की जनता ही माता है, जनता ही उनके पिता है। उसी रूप में इसीलिए हम लोगों ने उतारा, एक रूप उतारा कि पीके को हराना है। आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते थे, चिड़िया से बाज लड़ाऊं, उसे गुरु गोविंद सिंह कहते थे। उसी प्रकार हमने लड़वाने का काम किया। एक मंडल अध्यक्ष से प्रशांत किशोर जो कहते कि बिहार का मैं नेता बनना चाहता हूँ। अरे बिहार के नेता बनने के लिए आपको काम करना होगा जनता के बीच में, लोगों के साथ वोट की गिनती, वोटों से पैसा देने से आप वोट नहीं ले सकते, जनता का मत नहीं ले सकते प्रशांत किशोर जी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी 31 राउंड में 2 राउंड हुए हैं, 29 राउंड बाकी है 14 टेबल पे, और मैं जीतूंगा। सब्जी बाग का है, सब्जी बाग में हमें वोट नहीं मिलता है, पहले भी नहीं मिलता, लेकिन हमने वहां पे विकास की गंगा। तो अभी वहां की ईवीएम खुल रही है जहां से वोट नहीं मिलता। पोद्दार साहब का कहना यह है और उनका कहना यह है कि अभी तो बहुत आगे गिनती बाकी है, अभी इंतजार की